अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। ये है आज की सबसे बड़ी, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। और अब साथ एक और खबर ले लीजिए आप, भारत भी इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी भारत, पाकिस्तान, इसराइल, अमेरिका, ईरान। मुझे लगता था कि शायद ये पूरा का पूरा मामला जो है वो मिडिल ईस्ट तक रहेगा, ये पूरे का पूरा मसला जो है वो मशरिक वस्ता तक रहेगा, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन ये पाकिस्तान आने वाला है। इस बात को पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने कोट किया है। बात यहां खत्म नहीं होती। कनाडा की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के एक बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक रिसर्च पेपर जारी किया है कि पाकिस्तान इस जंग का न सिर्फ हिस्सा बनने जा रहा है बल्कि पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। आपको याद होगा, जब से मैं पिछले कोई 8-10 दिनों की बात है, मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को लूप में रखा गया है। हमारे आर्मी चीफ का अमेरिका जाना, ट्रंप से मिलना, मार्को रूबियो का यानी जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उनका शहबाज शरीफ को कॉल करना और कॉल करके उसके बाद ये खबर सामने आना जो कि आजाद सैयद ने दी थी, जिसके मुताबिक हमसे ये कहा गया है कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकें और हमें ये टास्क एक तरह से दिया गया है। देखो, आपको इस हुकूमत की हकीकत का पता है। जो ये हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, ये कोई मैंडेट लेकर तो आई नहीं है, अवाम के वोट लेकर तो आई कोई नहीं है। ये आई है बैसाखियों पे। बैसाखियां किसने फराहम की हैं आपको पता है। वो किसके आगे जो है वो हाथ फैलाते हैं, ये हमारी हुकूमत जो है ये आपको पता है। तो जो वो ऑर्डर देंगे वो ये करेंगे। आप याद रखें, अफगानिस्तान में अमेरिका ने घुसना हो, पाकिस्तान में मदद चाहिए उसको। अब ईरान में अमेरिका को घुसना था, पाकिस्तान की मदद दरकार है। और जब जब अमेरिका को इस खित्ते में घुसना होता है, सबसे पहला काम अमेरिका क्या करता है? अमेरिका यहां की एस्टैब्लिशमेंट को ताकतवर करता है, जो कि आपके सामने हो चुकी हुई आपको पता है। अमेरिका डेमोक्रेसी को कमजोर करता है पाकिस्तान के अंदर। जो डेमोक्रेसी का हाल है, जिस तरह की ये जमहूरियत है, जो ये जमहूरियत के चेहरे हम पे मुसल्लत किए गए हैं, आपके सामने है। ठीक है जी। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, वो ऑडियो सुनवाऊंगा जिसमें ये इंकशाफ किया गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियो सिर्फ वीडियो की हद तक न रहे बल्कि आपसे गुफ्तगू में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं इन वीडियोस के अंदर बराह रास्त। कैसे? आप लोगों ने कमेंट करना है और इस पे मुझसे डिस्कशन करनी है। मुझे अच्छा लगता है। मैं करता क्या होता हूं, जो पहले 100 कमेंट्स होते हैं उनको अपनी अगली वीडियो में शामिल करता हूं। इस वीडियो में पिछली वीडियो के 100 कमेंट्स को मैं शामिल करूंगा, उनको पढ़ूंगा, उनको दिखाऊंगा उन कमेंट्स को, और फिर उस पे आपके साथ एक डिस्कशन होगी, एक बहस होगी। सो लिहाजा जो लोग पहला 100 कमेंट करेंगे इस वीडियो पे, इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मैं उनको शामिल भी करूंगा, पढ़ के सुनाऊंगा भी सही, और उस पर हम बहस भी करेंगे। अब मेरे पास एक तो है ये बड़ी खबर। खबरों का अंबार आपको पता है हमेशा रहता है और सोर्सेस से खबरें आती हैं, हवा में उड़ती हुई खबरें नहीं होती हैं दोस्तों। रूस और इसराइल की जो है वो इस वक्त आपस में एक तरह से ऐसे बॉन्डिंग नजर आ रही है हमें। रूस और इसराइल। 2 दिन पहले मैंने कहा था कि ईरान के स्पीकर, असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है कि रूस ने हमें धोखा दिया है। रूस ने हमें कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रूस ने कहा था आगे बढ़ो, मेरा असलहा तुम्हारा, मेरा S-400 तुम्हारा, मेरे Su-39 तुम्हारे, यानी जहाज जो उसके थे, मेरी इंटेलिजेंस तुम्हारी। जब वक्त आया जंग का, रूस पीछे हट गया। रूस बिल्कुल पीछे हट चुका हुआ है। और अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, चाइना ने 40 JC-10 तैयारे ईरान के हवाले कर दिए। बेहतरीन तैयार है वो, ऐसे ऐसे मार मारता है। चाइना ने अपने असलहे को मनवा भी लिया हुआ है। जो हालिया इंडिया पाकिस्तान जंग हुई थी उसमें पता लग गया कि चाइना का असला जो है वो यूरोपियन असलहे पे भारी पड़ता है, अमेरिकन असलहे पे भारी पड़ता है, रूसी असलहे पे भारी पड़ता है। तो अब सूरत हाल नाजरीन ये है कि चाइना जो है वो ईरान के साथ है, लेकिन रूस इज बेडिंग विद इसराइल। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये हो क्या रहा है, ये पूरे डायनामिक्स चेंज क्यों हो रहे हैं, इस पे मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, एक और खबर CNN ने दी है। ये बड़ा हैरान हूं कि CNN आजकल बड़ी अजीबो गरीब खबरें दे रहा है और इसराइल के प्रोपेगेंडे के अगेंस्ट खबरें दे रहा है। ईरान का बाल भी बेका नहीं हुआ था इन हमलों में। जो हमले हुए थे 13 जून को, जिसमें अमेरिका ने हमले किए, फिर इसराइल ने उससे पहले हमले किए। उसमें कहा गया कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया, न जाने और पता नहीं क्या कुछ तबाह कर दिया गया। कुछ भी नहीं हुआ था ईरान को।
ये CNN कह रहा है, रिपोर्ट मेरे पास है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जोलानी का पता है ना, मोहम्मद जोलानी के, अहमद जोलानी क्या नाम है इस आदमी का, जो शाम का नया सदर बना है, जो इससे पहले अलकायदा का लीडर था, दहशतगर्द, इसराइल का पिट्ठू। मैं बशारुल असद के हक में नहीं था, वो भी जालिम ही था, लेकिन उसका मुतबादिल एक और जालिम। इस आदमी ने सीक्रेटली इसराइली ऑफिशियल से मुलाकात की है। शाम भी दीगर अरब ममालिक की तरह इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इसको इसलिए बिठाया गया था, ये जो दाढ़ी रख के आ गया था और इस्लाम के नाम पे, पहले ये इसने अमामा पहनता था, अब कोट सूट पहनने लग गया है, तो बेसिकली तो ये एक इसराइल का पिट्ठू है। और अब नजर आ रहा है कि शाम जो है अब इसराइल के ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है। एक और खबर आपको दे देता हूं दोस्तों, हुआ यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना दफ्तर बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, बिल गेट्स, वो क्या नाम है उसका, वो जो चाय वाला है, उसका नाम भूल गया, आप लोग कमेंट में उसका नाम बता दीजिएगा, मुझे याद आ जाएगा। वो जो इंडिया गया था, जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक इंडिया गया था, वो एक चाय वाला है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बड़ा स्टाइल का चश्मा लगाता है वो, उसका नाम कमेंट कीजिएगा प्लीज, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, वो इंडिया में दफातर खोल रहा है और पाकिस्तान में उसका एक दफ्तर था बंद कर रहा है। ये आरिफ अलवी साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा रह चुके हैं, साबिक सदर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये जो है वो खबर दी है कि ये हालत है इस मुल्क और इसकी हुकूमत की कि माइक्रोसॉफ्ट, जो कि इमरान खान के कहने पे पाकिस्तान आया था, अब वो छोड़ के जा रहा है। खैर, ये खबर मैं आपको बताऊंगा। मैं अब आपको दिखाता हूं जनाब कि पाकिस्तान पर हमला कब और कैसे होगा। इससे पहले कि मैं खबर ढूंढ के वो ऑडियो क्लिप जो है आपके साथ को सुनवाऊं दोस्तों, एक दरख्वास्त आपसे है। मेरा ये चैनल जो है नया है, आपका मशकूर हूं, इसके आज 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप लोगों ने रिकॉर्ड 10 दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए हैं, पता है आपको, रिकॉर्ड रोजाना 10,000 सब्सक्राइबर्स। हुआ यह था कि मेरा 21 लाख यानी 2 मिलियन से ज्यादा का चैनल जो है, बड़ा चैनल, उसको ब्लॉक कर दिया गया। 5 साल की मेहनत थी उस पर हमारी, क्योंकि मैं 2 साल से मुसलसल अहले गजा की बात कर रहा था, मैं अहले फलस्तीन की बात कर रहा था, हमारा वो चैनल ब्लॉक कर दिया गया। मैंने एक और चैनल बनाया, वो भी ब्लॉक हो गया। ये नया चैनल है, इसको आपने प्यार दिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको भी आपने 2 मिलियन तक पहुंचाना है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ सकूं जो आप इस वीडियो में करेंगे। और दूसरा ये दोस्तों कि ये जरूरी है, ये खबर अभी तो आपके सामने आ गई, स्क्रॉल होते होते आप कर रहे थे, आ गई, अगली खबर आए ना आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक खबरें पहुंचे और आप मिस ना कर पाए। लेकिन जनाब वक्त आ गया, ये मैं आपको हामिद मीर साहब, ये पाकिस्तान के एक टेलीविजन है जियो न्यूज, उसके बहुत सीनियर सहाफी हैं, जो लोग हमें इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए तारुफ करवा रहा हूं, पाकिस्तानियों को तो पता ही है। उनका क्लिप सुनवाता हूं, आप लोग हैरान रह जाएंगे पाकिस्तान के साथ होने क्या जा रही है। ये एक हिंदुस्तानी अखबार में शाया हुई है और ये खबर बता रही है कि मई 2025 में पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने इमरजेंसी बेसिस पे 23 करोड़ डॉलर के जो नए मंसूबे हैं, नए मुआहदे हैं, उन पर दस्तखत किए हैं और 13 नए मुआहदे हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ मगरबी ममालिक से असला खरीद रही है। ठीक है। दूसरी जो खबर है वो खबर नहीं है बल्कि वो एक रिसर्च पेपर है जो एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने लिखा है और वो जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं जी कि वंस इजराइल डिफीट्स ईरान, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इजराइल इंडिया के साथ मिलके इन पर हमला भी कर सकता है। ये देखिए हिंदुस्तानी, ये बहुत बड़ी खबर है और ये एक तो हिंदुस्तानी अखबार में ये शाया हुआ कि हिंदुस्तान जो है वो 23 करोड़ डॉलर्स के असलहे खरीद रहा है। एक जो हिंदुस्तान से हमें देख रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, ये अखबार में खबर छपी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का रिसर्च पेपर है जो कि इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और आपको याद होगा ये जो बात हामिद मीर साहब कर रहे हैं और ये जो अखबार में छपी है रिसर्च पेपर में, आज से कम भी कुछ 35-40 साल पहले का इंटरव्यू है नेतन्याहू का, इंटरनेट पे मौजूद है, आप निकाल के देख लीजिएगा। नेतन्याहू उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर बना था कुछ अरसे के लिए इसराइल का। उसके इंटरव्यू में उसने कहा कि आपको खतरा किससे, इसराइल को खतरा किससे? उसने कहा कि इसराइल को 2 मुल्कों से खतरा है। अच्छा, पाकिस्तान जो है उस वक्त मेरे ख्याल है कि
नहीं, ये बात ज्यादा नहीं, 30 साल पुरानी है। पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था। अच्छा, उसमें उसने कहा कि एक तो ईरान है जिससे इसराइल को खतरा है, और दूसरा पाकिस्तान है। अब मेरे लिए है ये बड़ी अचंभे की बात है कि ईरान तो बराह रास्त थ्रेट करता है ना इसराइल को, बराह रास्त कहता है कि मैं तुम्हें निस्तो नाबूद कर दूंगा। पाकिस्तान ने कभी इतना तपड़ दिखाया नहीं। बाय द वे, हमने इसराइल को गाली दी है, इसराइल को हमने बुरा भला कहा है, मजालिम को बुरा भला कहा है, लेकिन बराह रास्त धमकी नहीं दी कि ये लो जी आया जी गौरी। ये कभी नहीं कहा हमने कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं। ऑफिशियल सतह की बात कर रहा हूं, अवाम की बात नहीं कर रहा, ऑफिशियली। फिर भी वो पाकिस्तान को थ्रेट समझते हैं। ये देखें खबर, और वही नेतन्याहू आज बरसर इक़्तिदार है। तो दोस्तों पाकिस्तान, और ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि इस ईरान को ठिकाने लगाने के बाद, जो कि इंशाअल्लाह नहीं होगा, इंशाअल्लाह नहीं होगा, इसराइल का प्लान है पाकिस्तान पे अटैक करना। और सबसे पहला काम क्या करना है कि पाकिस्तान की जौहरी ताकत को खत्म करना, पाकिस्तान की जौहरी ताकत को खत्म करना। याद रखिए, मैं एक वो वीडियो देख रहा था, उसमें ना आज़रबाईजान का या आर्मेनिया का प्रेसिडेंट और रूस का प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, वो बैठे हुए थे, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। तो उसने बड़ी प्यारी बात की रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। आर्मेनिया का प्रेसिडेंट कहता है कि हम चाहते हैं कि ना हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल ना करें। हमें लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स हम हासिल नहीं करेंगे, हम उसके बदले इकोनॉमिक ग्रोथ का सौदा कर लेंगे मगरिब से, कि आप हमें पैसे दें, तिजारत करें, ठीक है, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखते। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा सद्दाम हुसैन भी यही सोचता था। कहां है सद्दाम हुसैन आज? अगर सद्दाम के पास न्यूक्लियर वेपन्स हकीकत में होते, याद रखिए अमेरिका कभी भी जुर्रत ना करता इराक पर हमला करने की। नॉर्थ कोरिया के पास वेपन्स हैं, उसने धमकी नहीं दी, उसके पास हकीकतन न्यूक्लियर वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास। कितनी दुश्मनी है नॉर्थ कोरिया की अमेरिका से? कभी हमला करने का सोचा? मजाल ही नहीं हमला करे। ठीक है, जिस मुल्क के पास, मैं हामी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर दुश्मन आपकी दहलीज पर आ पहुंचे और आपको ललकारे और आपको पता हो कि ये आपको नहीं छोड़ेगा, तो फिर जो हथियार आप बना सकते हो वो बनाओ, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन ही क्यों ना हो। ईरान के पास अगर ये न्यूक्लियर वेपन आज धमाका कर दे ईरान, मैं देखता हूं इसराइल किस तरह हमला करता है ईरान के ऊपर, और यही हाल पाकिस्तान का है। इसीलिए पाकिस्तान को पहले डिसमेंटल करने की कोशिश की जाएगी कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म किया जाए, सबसे पहले ऐसा होगा। इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मैंने जैसे पहले कहा कि पहले 100 कमेंट्स को मैं शामिल करूंगा अपनी अगली वीडियो में। आप मुझे इस पर राय दें। मैं चाहता हूं कि अगली वीडियोस में, अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपकी जो है वो राय को शामिल करूं। आप लोग अहले इल्म हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे अहले इल्म लोग देखते हैं। ये जनाब है आपकी खबर। अब इन खबरों में दोस्तों पाकिस्तान का जो है वो सूरत हाल ये है कि क्या अगला हमला, अगली जंग इंडिया पाकिस्तान की होगी, या फिर पाकिस्तान से वो काम लिया जाएगा जो अफगानिस्तान जंग में लिया गया था। क्या पाकिस्तान बेसिकली हमें एक किराए की बंदूक बना दिया गया था? पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों हुई थी? क्योंकि यहां के बेसिस को इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, यहां के लोगों को इस्तेमाल किया गया, यहां की इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया अफगानियों को कुचलने के लिए। तो क्यों ना वो हमसे नफरत करते हैं। तो दोस्तों यही काम जो है अगर ईरानियों के साथ करने के लिए अमेरिका इसके लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, तो सोचें क्या होगा। और अगर हम इनकार करते हैं तो फिर हम पे एक और तलवार लटक रही है, वो हिंदुस्तान के जरिए। तो हिंदुस्तान जो हमें देख रहे हैं, क्या हिंदुस्तानियों के लिए भी ये जंग अच्छी नहीं है? जंग में नुकसान दोनों साइड्स का होगा, क्योंकि दोनों साइड्स के पास अच्छे हथियार, दोनों के पास लड़ने वाली फौज, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन अब हमें एक टाइट स्पॉट पे डाला जा रहा है, या तो हम ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करें या फिर एक नई जंग का सामना करें। जंग हम लड़ लेंगे, ऐसा नहीं कि हम जंग लड़ लेंगे, लेकिन उससे जो नुकसान होगा, माली जानी दोनों नुकसान होंगे उससे, उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा, उसके बारे में जो है वो इस वक्त मैं फिक्रमंद हूं। दोस्तों दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खबर के हवाले से और इस तरह की खबरों के हवाले से आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ता भी हूं, उनका जवाब भी देता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होने जा रहा हूं। अल्लाह निगहबान।